जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं कुछ नई सी सीरीज जिसमें आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर हैव यू चेंज योर सब्जेक्ट फ्रॉम इंग्लिश टू ज्योग्राफी? नो नो, डोंट वरी एट ऑल। आई एम कंटिन्यू विद द इंग्लिश ऑन पीडीएफ क्लासेस, बट ऑन द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट द ज्योग्राफी फ्रॉम 9th to 12th, entire portion of the geography. This series can help lots of the student, not only the particular specific classes student. Say for example, if you are belong to 9th class, you are also going to get the definitely all the your doubt and problems going to be clear by just watching all these video. And if you are belong to the particular means to say, if you are here to have your preparation one day exam, means to say CDS, NDA or UPSC, SPSC, then you all are most welcome, because this series gonna be help you, and I'm going to tell you each and every crux part of the line to line NCERT. What is the meaning, how can they put up the questions for you, so you have to just overall have this. So let's us start with the syllabus of the 9th class. So सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 9th क्लास का सिलेबस। जैसे कि आपको दिख रहा है, क्लास 9 की कंटेम्पररी इंडिया, इसमें जितना भी चैप्टर रहेंगे सब इंडिया के बारे में रहेंगे। और ये रहे आपके सामने ये 5 चैप्टर आपको दिख रहा है, ये 5 चैप्टर हम पढ़ेंगे और ये 5 चैप्टर में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो आपका रहेगा, यहाँ पर हम पढ़ेंगे आपका सबसे पहला चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। सबसे वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट वी हैव टू डिस्कस, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसमें हम जानेंगे कि इंडिया की साइज क्या है, लोकेशन क्या है, नॉर्थ टू साउथ कितना एक्सटेंड है, ईस्ट टू वेस्ट कितना एक्सटेंड है, और इंडिया की हर वो फेनोमेना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सब जानेंगे। सेकंड पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इंडिया के फिजिकल फीचर क्या है, फिजिकली इंडिया को हाउ कैन बी डिवाइडेड, फिजिकल फीचर, सेंट्रल हाइडेंट, पेनिनसुला प्लेट्यू, और क्या कहते हैं आपका जितने भी पोर्शन, ईस्ट घाट, वेस्ट घाट, मलाबार कोस्ट, ये सब कोरोमंडल वगैरह सब देखेंगे। नेक्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड वन इज ड्रेनेज। ड्रेनेज पार्ट देखेंगे, और मैं बता दूं आपको कि इस चैप्टर, इस वाली सीरीज से मैं ड्रेनेज से स्टार्ट करने जा रहा हूं। थोड़ा सा ड्रेनेज से हम स्टार्ट करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, और उसके बाद मैं फिर आपको ये कंटिन्यू करके फिर वो शुरू से करा दूंगा। तो हम इसमें पढ़ेंगे ड्रेनेज पैटर्न से। तो जो स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे ड्रेनेज वाले का, तो हम लेके आ गए हैं। और फिर क्लाइमेट पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। इस वाले चैप्टर में आप जानेंगे कि क्लाइमेट, हाउ कैन अवर इंडिया क्लाइमेट अफेक्ट, व्हाट टाइप ऑफ द क्लाइमेट, एज से फॉर एग्जांपल अवर इंडियन क्लाइमेट इज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। वी जस्ट लर्न द क्वालिटीज ऑफ climates and entire climate of the world also. Okay, just try to compare the things. स्पेशली इंडिया का पढ़ेंगे, बाकी वर्ल्ड का भी बताऊंगा इसमें। नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ इंडिया की पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका पॉपुलेशन रहेगा कि पॉपुलेशन बढ़ती हुई जनसंख्या कैसी, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, ये सब हम इसमें देखेंगे। ओके, तो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक ड्रेनेज चैप्टर थर्ड। सब लोग देख लें, और यहां से हम स्टार्ट करेंगे और यहां से हमको पढ़ना है। चलिए, तो चैप्टर थर्ड के बारे में हम लोग देखेंगे, और यहाँ पे बहुत ही प्यार से इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं निकालता हूं चैप्टर थर्ड को। आप लोग भी अपनी एनसीईआरटी की बुक में जो भी है निकाल के रख लेना, ताकि आप लोग जो भी पॉइंट मैं बताऊं उसको नोट आउट करते रहना। ओके, सो दिस इज अवर चैप्टर थर्ड, और इसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे। इस वाले चैप्टर को, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपको ये दिख रहा है, ये रहा हमारा चैप्टर थर्ड ड्रेनेज। तो इसको हम देखने वाले हैं, ठीक है? ओके, दैट्स ओके, आई थिंक है। तो ये रहा आपका, और इसमें हम देखेंगे द वेरी फर्स्ट, इसमें लाइन टू लाइन हम डिस्कस करेंगे जो भी आपका लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। तो ड्रेनेज का मतलब क्या है, यहाँ पे किसी रिवर का सिस्टम बताता है कि उस एरिया की रिवर का सिस्टम क्या होगा, कैसे उस रिवर में, मैं डायग्राम बना के बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। आगे क्या लिखा है, लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ, यू विल नोटिस दैट स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन एंड कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर व्हिच अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू अ लार्ज वाटर बॉडी सच अ लेक और सी और एन ओशियन। द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड द ड्रेनेज बेसिन। तो जो आपका सिंगल रिवर सिस्टम का जितना एरिया है उसको आप ड्रेनेज बेसिन बोलते हो। चलिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे जगह है हमारे पास, बहुत सारी प्लेस है, तो यहाँ पे वी ट्राई टू क्लियर। ओके, से फॉर एग्जांपल, बड़े ध्यान से सब लोग देखिएगा। यहाँ पर आपका ये दिस इज योर रेंजेस ऑफ माउंटेन पार्ट। ओके, मान लीजिए आपका माउंटेन या रेंजेस वाला पोर्शन है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई रिवर, हम यहाँ से कोई रिवर ओरिजिनेट है आपकी। दिस इज द रिवर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम दिस पोर्शन, दिस इज द रिवर। और जो आपको दिख रहा है इस प्रकार से जो रिवर चलती है आपकी, उसको मियांडर बोलते हैं। अभी आगे पढ़ाऊंगा, इसी में सब होगा। जब रिवर इस प्रकार से आपकी चले जस्ट लाइक अ स्नैक, तो उसको आपको मियांडर बोलते हो। ये ओल्ड एज में बनता है। रिवर की एज भी बताऊंगा, तो उसमें सब देखेंगे। ओके, अभी पहले इसको देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपको दिख रहा है कि बगल से आपकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आती हैं। ओके,
ये ट्रिब्यूटरीज एक हो गई, इसकी भी कोई ट्रिब्यूटरी होगी, इसकी भी कोई ट्रिब्यूटरी होगी, इस प्रकार से ऐसी ट्रिब्यूटरीज होगी, ये भी ट्रिब्यूटरीज होंगी। तो यहाँ पे मैं बहुत क्लियर से आपको बताने वाला हूँ इस प्रकार से। ये अब इस रिवर की कोई यहाँ पे कहीं ये गिर रही होगी ओशियन में, ठीक है, उससे पहले इसकी कुछ एक आध दो डिस्ट्रीब्यूटरीज भी हो जाती हैं। जानते हो ना ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है ट्रिब्यूट, जो रिवर अपना पानी लाकर मेन चैनल में ट्रिब्यूट कर दे, यानी कि अपना पानी उसको दे दे, इसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। जैसे कि इसकी डायरेक्शन ये है तो ये ट्रिब्यूट कर रही है इस वाली रिवर में, ये जो आपको रिवर दिख रही है ना, इस वाली रिवर में अपना वाटर ट्रिब्यूट कर रही है, और यहां से निकल गई है अपना वाटर डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना, तो यहां से जो चैनल निकल जाती है उसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। तो ये इंटायर एरिया जहां से आपको ये दिख रहा है पूरा, ये पूरा एरिया जितना इस एरिया को आप बोलते हैं, जो ये एरिया आपके सामने लिखा है, इसी को आप ड्रेनेज बेसिन बोलते हो। जहां जहां से रिवर का सोर्स आ रहा है, जहां जहां से रिवर में पानी आ रहा है, जितनी उसकी ट्रिब्यूटरीज है, जितनी आपकी डिस्ट्रीब्यूटरीज है, यू कैन कॉल इट रिवर ड्रेनेज बेसिन। ओके, दैट्स क्लियर। आई थिंक मैंने फिर से बता दिया, क्या बताया मैंने? रिवर की ट्रिब्यूटरीज, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड जो माउंटेन से निकल के आ रही है, जो मेन चैनल जो पूरा अपना पानी कलेक्ट कर रहा है, ये पूरा जो उसका एरिया कहलाता है, इसी को ड्रेनेज बेसिन, यू कैन कॉल इट ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज बेसिन। ये पूरा एक सिस्टम बनता है। ओके, तो इसलिए इसको हम ड्रेनेज बेसिन भी बोलते हैं। तो इस चीज को आप याद रखना, पहला पॉइंट आपके बुक में यही था। अब इसी में मैं एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, आपके बुक में नहीं है, एक मैं कैचमेंट एरिया बताता हूं, ये आपको फर्दर क्लासेस में यू विल फाइंड इट आउट ऑब्वियसली। बट कैचमेंट एरिया क्या है ये देख लेते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारी बुक में है नहीं तो क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? अरे भाई आगे क्लासेस में जाओगे तो इंपॉर्टेंट तो होने वाला है ऑब्वियसली, तो आपको देखना पड़ेगा। तो कैचमेंट एरिया क्या है तो मैं बताता हूं। देखिए, मान लीजिए आपकी सिंगल रिवर है, कोई भी, ये सिंगल रिवर आ रही है आपके इस वाले रीजन से। ओके, तो सिंगल रिवर का जितना ये एरिया आपका बनता है, ये सिंगल रिवर का जितना एरिया बनता है, या फिर मान लो ये वाली रिवर यहां से आ रही है, जितनी भी ये सिंगल रिवर है इसका, तो इसके पूरे एरिया को आप बोलते हो कैचमेंट एरिया। क्या बोलते हो? कैचमेंट एरिया। तो अच्छे से इसको नोट कर लेना, मैं बता दूं आपकी बुक में ये नहीं है। और यू कैन कॉल इट वाटर शेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वाटर शेड भी बोलते हो। So this is what we have to learn if you are trying to find out the single river, small tributary, small river forming the area that is called catchment area. And if you are wanted to know the large river and with the entire tributaries and distributaries, that is what we called आपका ड्रेनेज बेसिन। आई होप ये क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट लिखा हुआ है यहां पर देख सकते हैं आप, आगे लिखा है अ क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑन अ मैप विल इंडिकेट दैट एनी एलिवेटेड एरिया, कोई भी उठा हुआ, एलिवेटेड यानी उठा हुआ एरिया, इस प्रकार से, सच एज माउंटेन और अपलैंड, कोई भी माउंटेन हो या फिर अपलैंड, कोई भी उठा हुआ एरिया, एलिवेटेड एरिया, सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन such an upland is known as water divide, very very important। इसको वाटर आप डिवाइड बोलते हैं। इस पे आ जाते हैं, चलिए सब लोग इसको देखना, मैं आपको बताता हूं। इसको देखिए, ये आपके सामने एक एग्जांपल, बहुत प्यारा एग्जांपल आपके सामने बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक रिवर आपके यहां से जा रही है। आप देख सकते हैं ये एक रिवर यहां से जा रही है। अब मैं आपसे पूछूंगा इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज या जो भी हैं इसमें, ये ऐसे मिल रही हैं, इसको क्या बोलेंगे? अब तो बता सकते हो ना एवरीवन, जल्दी से आंसर बोलो क्या होगा? व्हाट वी कॉल सच टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर? वी जस्ट कॉल सच टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर ड्रेनेज बेसिन, दैट्स ऑल, खत्म। अब यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर बन रहा है, सर ये भी ड्रेनेज बेसिन होगा। इसको दूसरे कलर से बनाता हूं ताकि लिटिल मोर क्लियर हो जाए। इसको दूसरे कलर से बनाते हैं। देखो ये, अब यहां से आपका दूसरे, ये आई रिवर, ये आई, ऐसे 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 ऐसे। अब बीच में आप देख सकते हो कि बीच में आपको एक ऐसा अपलैंड एरिया दिख रहा है, ये पूरा बड़ा सा एरिया, ये ऐसा अपलैंड एरिया दिख रहा है जो उठा हुआ पार्ट है। तो इसका पानी इस साइड और इसका पानी इस साइड रहेगा, कभी मिलने वाला नहीं है वाटर। और जब ये मिलेगा नहीं तो इस वाले एरिया को ही आप वाटर शेड बोलते हो, सॉरी वाटर डिवाइडर बोलते हो, और ये वाटर डिवाइड करता है। एक अच्छा एग्जांपल बताता हूं, इसको देखो गौर से, ये है आपका, अब ये इसको मान लो अपलिफ्टेड एरिया है, यहाँ पे आप वाटर डालोगे कहाँ पे जाएगा? इसका पानी यहाँ चला जाएगा, इसका पानी यहाँ चला जाएगा। तो इस एरिया को जब दो वाटर को डिवाइड कर देता है, दो वाटर बॉडी को डिवाइड कर देता है, इसी को यू कैन कॉल इट वाटर डिवाइडर। बस वाटर यानी पानी और डिवाइड यानी पानी को डिवाइड करने वाला, तो वाटर डिवाइडर ये रहेगा, ये पोर्शन। समझ में आ गया ना? सिंपल सी बात है यार, बस इतना सा पार्ट है, खत्म। ठीक है, तो इसको आप वाटर डिवाइडर कहते हो, खत्म। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पोर्शन पे हमारे चलते हैं और नेक्स्ट पोर्शन पे हम डिस्कस करते हैं अगला। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, एक दो आपके क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? आपका लिखा है, चलिए मैं डिस्कस कर देता हूं। लिखा है
द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन ऑफ द नाइल रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी इजिप्ट में है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हिंदी में नील नदी बोलते हैं इसको, इजिप्ट में जो नाइल रिवर है उसका मैप अभी खोलो तुरंत, और आपके जो अफ्रीका वाले पोर्शन में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, इसको लोकेट कर लो कि किस प्रकार से ये किस लेक से आती है, व्हाइट नाइल या ब्लू नाइल, ये भी पार्ट है। ठीक है, तो ये पार्ट फाइंड आउट करो, ये आपके लिए मैंने होमवर्क दे दिया। एक होमवर्क और देता हूं, विच रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया, इंडिया में किस रिवर का लार्जेस्ट बेसिन है? आपके ऑप्शन है गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, चार में से आपको बताना है क्या आंसर रहेगा। चलिए अब आगे करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम की हम डिस्कस करते हैं। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय ब्रॉड रिलीफ फीचर्स, जो आपके ड्रेनेज सिस्टम है हमारे इंडिया में, ये ब्रॉडली जो आपके फीचर्स होते हैं, रिलीफ फीचर्स, उससे कंट्रोल होता है। रिलीफ फीचर क्या होता है सब जानते हैं ना, जो आपके लैंड का किस प्रकार से आपका वो पार्ट रहेगा, यानी कि लैंड आपकी कैसी है वो इनको कंट्रोल करता है। जो आपके रिलीफ फीचर होते हैं कि आपकी लैंड प्लेन है, आपकी लैंड में टोपोग्राफी कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। इसके बेस पर, इसके आधार पर मैं आपको समझा दूं कि इंडिया की जो आपका रिवर सिस्टम है उसको दो पार्ट में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? सब कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंगली द Indian river are divided into two major group, two major group में भी divided the Indian river. The very first group is the Himalayan river and the second one is पेनिनसुलर रिवर। तो हिमालयन रिवर क्या है, मैं आपको सिंपली जल्दी से आपको यहाँ पे एक छोटे से डायग्राम में आपको बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए ये आपका क्या है, हमारा इंडिया वाला पोर्शन है। ओके चलो यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं, सबको आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रफ कर देता हूँ, अरे हो जाए यार रफ। ठीक है, देखो यहाँ पे अब मैं आपको डायग्राम बनाता हूं। अब देखिए, सो दिस इज योर पेनिनसुला इंडिया। ओके, ये आपका पेनिनसुला इंडिया, सबको मालूम है यहाँ पे लॉफ्टी हिमालयाज है हमारे। क्या है? लॉफ्टी हिमालयाज। अब ध्यान से सुनना, मैं दो सिस्टम जल्दी से बता दूं ताकि हम फर्दर मूव ऑन करने से पहले चीजों को समझ ले। उसमें ये बताया गया है जो रिवर सिस्टम है कि आपकी जितनी भी रिवर है, वो जो रिवर आपकी ओरिजिनेट करती है पेनिनसुला, ये पूरा पेनिनसुला पार्ट है इंडिया का, पूरा पेनिनसुला यहां से ओरिजिनेट करके, और इस प्रकार से कुछ रिवर यहां जाती हैं। ठीक है, कुछ रिवर आपकी ओरिजिनेट करके, अगर आप देखोगे तो कुछ रिवर ओरिजिनेट करके इस प्रकार से यहां जाती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और यहाँ पे ताम्रपर्णी, तो इनको पेनिनसुलर रिवर बोलेंगे। तो पेनिनसुलर रिवर का मतलब है जो पेनिनसुलर इंडिया से ओरिजिनेट होकर जो आपके अरेबियन सी और बीओबी, बे ऑफ बंगाल में जाएंगी। ओके, जो ओरिजिनेट होती है पेनिनसुला से। और जो नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, वो हम पॉइंट की बात करेंगे जितनी रिवर आपकी जो हिमालय, यहाँ पे क्या हमारा प्यारा सा हिमालय, ठीक है, हिमालय रीजन है। ठीक है, ये इसी हिमालय की वजह से हम लोग बहुत सेफ है और यही हमको प्रोटेक्ट करता है, और यही हमारी भारत माँ को वो बनाता है एकदम क्या बोलते हैं, रफ एंड टफ बना रहा है। तो इस पे बोलो भारत माता की जय, जल्दी से बोलो। ठीक है, तो देखो अब आगे की हम बात करते हैं कि यहाँ से जो भी रिवर आपकी निकलती है, जैसे कि यहाँ से गंगा निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी आती है, तो जितनी भी रिवर आपके हिमालय रेंजेस से आती है उसको यू कैन कॉल हिमालय रिवर, दैट्स ऑल। अब एक पॉइंट और यहाँ पे बच्चों का जैसे डाउट रहता है, जब मैं पढ़ा रहा था तो बच्चों ने पूछा सर बात ये होती है कि जो हिमालय रिवर है, मान लीजिए कोई पेनिनसुलर रिवर है और पेनिनसुलर जो रिवर है वो हिमालय रिवर में जाके मिल गई, तो व्हाट वी कॉल पेनिनसुलर रिवर या हिमालय रिवर, उस रिवर को क्या बोलेंगे? ये अच्छा सवाल था। तो कैसे, मान लीजिए यहाँ से कोई रिवर है, यहाँ पे आपका सेंट्रल हाईलैंड है और यहाँ से कोई रिवर जाके गंगा में मिलती है, बिल्कुल मिलती है, गंगा वाला रीजन है हिमालय रिवर में, इस प्रकार से। तो इन रिवर को आप क्या कहोगे? देखो पेनिनसुला से ओरिजिनेट होती है लेकिन मिल किससे रही है? आपके मिल रही है हिमालय रिवर से। तो जब हिमालय रिवर में अपना मेन पानी, अपना वाटर ड्रॉप आउट कर रही है, तो क्यों कॉल इट, इसको भी आप बोलोगे हिमालय रिवर। याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई इसमें डाउट मत करना, मैंने बस एक बार समझा दिया कि जो भी रिवर पेनिनसुला से निकली हिमालय रिवर में मिल जाए उसको आप क्या कहोगे? हिमालय रिवर ही कहोगे। आगे चलते हैं, तो अगला आपका पोर्शन है, अब हमको देखना है यहाँ पे अच्छे से, बढ़िया, ठीक है, अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। क्या लिखा हुआ है? apart from originating from the two major physiographic region of India, the Himalaya and the Peninsular River are different from each other in many ways। अब दोनों में काफी डिफरेंसेस हैं, यहीं से क्वेश्चन बन गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिमालय एंड द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो इसमें डिफरेंस हो जाता है, तो मैं पढ़ा देता हूं, आप लोग टिक लगा लेना, नो प्रॉब्लम। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर, पहला पॉइंट देखिए, यहां से आपको टिक लगाना है। हिमालय रिवर का पहला पॉइंट, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर आर पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब होता है, आगे लिखा हुआ है, इट मींस दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। तो जितनी भी, पहला पॉइंट क्या हुआ, हिमालय रिवर में जितनी भी हिमालय रिवर है वो पेरिनियल रिवर है। पेरिनियल मींस टू से दे हैव द वाटर थ्रू आउट द ईयर। अब पूरी साल इनमें पानी क्यों रहता है? कारण क्या है? अरे ऑब्वियसली बिकॉज अगर ये जब हिमालय से आपके आ रही है, आपके जो लॉफ्टी हिमालय से आ रही है, तो हिमालय में क्या होगा,
हिमालय में आपका क्या होगा यहाँ पे यार, हिमालय में आपके क्या होंगे, ग्लेशियर होंगे। और जब ग्लेशियर वो मेल्ट करेंगे, ग्लेशियर मेल्ट करेंगे, पिघलेंगे, मेल्ट का मतलब जब पिघलेंगे, ग्लेशियर मेल्ट करेंगे तो वाटर उसमें ड्रॉप आउट होगा, जैसे पूरी सालों साल पानी बना रहता है। ओके, तो दैट्स ऑल। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट हम देखेंगे। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन। देखो मैंने बताया कि ये वाटर जो मैंने पहले ही बता दिया वो सब अब डिस्कस है, मैंने पहले ही आपको कीवर्ड क्लियर कर दिए। यू हैव क्लियर ऑल द कीवर्ड्स, नाउ वी हैव टू जस्ट डिस्कस द थिंग्स। तो क्या लिखा है कि यहाँ पे मेल्टेड स्नो वाटर से मतलब रेन से भी वाटर आता है पानी, और जब मेल्टेड स्नो होता है तब भी पानी आता है। सेकंड, और अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये हो गया, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, द टू मेजर रिवर हिमालयन रिवर, इसमें टिकला है इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। ये है आपका इंडस ब्रह्मपुत्र, ये दो मेजर रिवर है, ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस, नॉर्थ ऑफ द माउंटेन जो रेंजेस है हिमालय की उसके नॉर्थ से ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, दे हैव कट थ्रू अ माउंटेन मेकिंग गॉर्ज या जॉर्ज, जिसको आप इसको बोलते हो जॉर्ज। तो ये क्या करती हैं, जब ये आपकी इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर जब ये आती हैं तो ये जॉर्ज बनाती हैं। अब ये जॉर्ज क्या होता है सर, इसको आप हमें बता दो, तो इसको मैं बताता हूं। देखो जल्दी से जॉर्ज के बारे में देख लेते हैं, कीवर्ड हमको सीखने मेन इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो पहले मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। आपको मालूम है, मान लीजिए आपका माउंटेन है, सबको मालूम है, यस सर मालूम है, ठीक है, थोड़ा सा इसको रफ करने दो, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये रहा आपका ये माउंटेन वाला पोर्शन है। अरे भाई आजा, देखो ये आपका माउंटेन वाला पोर्शन है, ये रहा। अब आपको मालूम है आपकी जितनी भी रिवर आती है, जो भी आपकी रिवर आती है वो माउंटेन के ऊपर से ही बहकर इस प्रकार से आती है। ठीक है, ऐसे ऊपर से बहकर आती है। अब जब ये रिवर माउंटेन से, मान लीजिए ये माउंटेन है आपका, और जब रिवर इसमें बार बार ऐसे, ये है माउंटेन, और बार बार रिवर ऐसी बहेगी तो कट करते करते, इरोजन करते करते रिवर ऐसी हो जाएगी और बीच से रिवर जाएगी, तो यहाँ पे आई शेप वैली बनेगी, आई आकार की वैली बनेगी। इस प्रकार से आपको देखेगा, नीचे से ऊपर बनाओगे तो आई, और ये माउंटेन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसी को आप बोलते हो जॉर्ज बोलते हो, जो वैली को जो क्रिएट करता है इसी को आप जॉर्ज बोलते हैं। कहने का मतलब ये कैसा दिखेगा सर, ये इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ये ऐसा देखो, ऐसा ये हो जाएगा, ऐसा ऐसा। और रिवर कैसी जाएगी, देखो बताता हूँ, रिवर भी कैसी जाएगी ये भी बताता हूँ आपको। ये रिवर आपकी अब इस प्रकार से जाएगी, ऐसी, इनके बीच में पहले ऐसे ऊपर से बह रही थी, इरोजन करते करते इसने ऐसा कट कर दिया, और यहाँ पे देखो तो आई बन रहा है, इसी को आई शेप वैली भी बोलते हैं, और यहाँ पर जॉर्ज बनता है। ध्यान रखना, डीप वैलीज को ही जॉर्ज बोलते हैं। पहले वैली बनता है, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपका कुछ बनता है तो पहले आपका क्या बनता है, वैली बनता है, व्हाट इट इज वैली बनता है, उसके बाद आपका जॉर्ज बनता है, फिर उसके बाद लिख लेना सब लोग, उसके बाद आपका कैनियन बनता है। क्या बनता है, कैनियन, तो फिर आपका कैनियन बनता है। तो ये सब मैं डिस्कस करूंगा बाद में, लेकिन अभी जितना है जॉर्ज तो हमने जान लिया। जॉर्ज समझ में आ गया क्या होता है, कि ब्रह्मपुत्र और इंडस जो हिमालयन रिवर है ये जॉर्ज बनाती है। कैसे बनाती है मैंने बता दिया, इस प्रकार से बनाती है, आपके सामने है। आगे चलते हैं। The Himalayan rivers have a long course from their source to sea. They perform intensive erosional activity in their upper course and carry huge loads of silt and sand. Very important. जो हिमालयन रिवर है इनके लंबे लंबे कोर्स, रास्ते बहुत लंबे होते हैं। इनके जो रास्ते होते हैं ना, कोर्स का मतलब रास्ता, लिख लेना, कोर्स का मतलब रास्ता, इनके रास्ते बहुत लंबे होते हैं, शुरुआत से आके एंड तक। तीन प्रकार के रास्ते होते हैं, जैसे हमारा जीवन होता है, हम बच्चे होते हैं, फिर जवान होते हैं, और फिर बुढ़े होकर स्वर्ग सिधार जाते हैं। तो क्या होता है, इसी प्रकार से आपकी रिवर का होता है। कैसे होता है, सबसे पहले यंग होती है, फिर मेच्योर होती है, फिर उसके बाद ओल्ड होती है। यही हिमालय रिवर में बताया गया है कि दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजन। जब शुरू में होती है तो क्या होता है, यंग स्टेज में बहुत तेज रहेगी और सबको तोड़ेगी। जैसे अभी आप यंग हो, जो भी अभी आप आगे होगे तो आप यंग बनोगे, 18 प्लस के बाद आप कहोगे किसी को भी मारूंगा, फोड़ूंगा, सब कर दूंगा, क्योंकि आपके पास एनर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसी को आप बोलते हैं कि आपका क्या करेगी, इस एज में, जब ये यंग होगी उस एज में इंटेंसिव इरोजन करेगी, एक्टिविटी इन द अपर कोर्स यानी कि यंग एज में, ऊपर वाले कोर्स पर, एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सैंड, सिल्ट एंड सैंड। चलो इसको मैं दिखाता हूं तभी आएगा। चलिए इसका कहां है, आपका ये बना, इसका क्या है, ये बना, देखो ये बना। इसको मैं आपको अच्छे से क्लियर करता हूं, सब लोग इसको अच्छे से बना लेना। ये रिवर ऊपर से आपकी आ रही है, आपको दिख रहा है इस प्रकार से ये आ रही है, और ये अपर कोर्स है। क्या है, अपर कोर्स। तो इसी को आप यंग स्टेज कह सकते हो। क्या कह सकते हो, ये रिवर की यंग स्टेज है। और ये मिडिल कोर्स है, बीच का कोर्स देखो कैसी हो जाती है यहाँ पे थोड़ी सी इस प्रकार से, इसको आप बोलते हो मेच्योर स्टेज, यू कैन कॉल इट मेच्योर। यहाँ पे रिवर मेच्योर हो जाती है, और यहाँ पे लोअर स्टेज में रिवर ओल्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जब बूढ़े हो जाते हैं हम लोग, क्या होता है, बूढ़े में हम ऐसे हो जाते हैं, अरे यार अब तो कुछ करते नहीं बन रहा, बस खाना दे दो, यहीं पे हम सब कर लेंगे, तो दैट्स ऑल। तो इसको एज में बोलते हैं, यहाँ पे इनकी इसकी एज हो जाती है, और एज होने के साथ साथ रिवर यहाँ पे सटिया जाती है देखो यहाँ पे रिवर इस प्रकार से बहने लगती है पूरी मस्ती के साथ, ऐसे ऐसे। और मेंडरिंग कोर्स है, जो मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ
पे मेंडर बनाती है इस प्रकार से, इस कोर्स में दोनों में। अब मैं पढ़ता हूँ, 3 स्टेज बता दी, ध्यान से रखना। अपर कोर्स ऊपर का रीजन, मिडिल कोर्स आपका मिडिल रीजन, लोअर कोर्स आपका बीच वाला रीजन। तो वी आर टॉकिंग विद दिस। तो अगर हम इसकी बात करें आगे, अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो आप लोगों को अच्छे से देखना है, जितने भी क्लास 9 के बच्चे हैं, तो प्लीज इसको ध्यान से देखें। मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर रहा हूं। क्या लिखा है इसमें? इसमें ये लिखा हुआ है कि इन द मिडिल एंड द लोअर कोर्स दीज रिवर फॉर्म मियांडर, ऑक्सबो लेक्स एंड मेनी अदर डिपोजिशनल फीचर इन देयर आगे चलते हैं, कहां गया, हाँ, इन देयर फ्लड प्लेन दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टास। तो मैंने क्या बताया, मैंने इसमें आपको यह बताया है कि आपके क्या होता है, यहाँ पे अपर कोर्स में क्या होता है, ये इस पे टिक लगा लेना ध्यान से। आपकी एनसीईआरटी की जो लाइन है, क्वेश्चन में ऐसे आता है आपके पेपर में, आपके टीचर आपको क्वेश्चन बना के दे देंगे कि अपर कोर्स में क्या क्या फीचर मिलते हैं। यू हैव टू जस्ट गिव मी द आंसर, ह्यूज लोड्स वगैरह एंड सैंड वगैरह। और मिडिल कोर्स में, लोअर कोर्स में जो बीच के आपके कोर्स होते हैं, जब वो आपकी मेच्योर होती है, जब आपकी वो ओल्ड होती है, जब वो बूढ़ी हो जाती है, उस एज में क्या होता है, हाँ रिवर भी बूढ़ी होती है। आप सोच रहे होगे सर ऐसा क्या, जैसे इंसान की एज को डिवाइड किया ना, ऐसे प्रकृति ने रिवर की एज को डिवाइड किया, जो आपकी बुक में लिखा है मैं वो बता रहा हूँ। कोर्सेज दीज रिवर्स हैव फॉर्म मियांडर, मियांडर बनाएगी। मियांडर सर क्या होता है, अभी मैंने बताया, जब रिवर आपके स्नैक की तरह ऐसे घूमकर चले, एज में जब ओल्ड एज हो जाए, जस्ट लाइक अ स्नैक, ये इस प्रकार से आपकी लहराकर चलती है, उस एज को आप मेंडर कहते हो। अभी मैंने शो भी किया था आपको, देखो जल्दी से, कहां है आपका डायग्राम, बहुत प्यारे डायग्राम बने हुए, ये देखो, ये है, देखो कितना प्यारा, इस प्रकार से चल रही है, सांप की तरह दिख रहा है ना, इसको आप मेंडर बोलते हो, इसको आप मेंडर बोलोगे। देखो लिखा है ना मेंडर, इसको और इसको, इन दोनों को मेंडर बोलोगे। अब इसमें क्या होता है, ऑक्सबो भी लिखा है। ऑक्सबो क्या है सर, बताता हूं। ऑक्सबो देखो, जब रिवर अपना कोर्स बदल लेती है, मान लीजिए रिवर इस प्रकार से जा रही है, ओके ठीक है सर, जब ये क्या करती है, जब अपना कोर्स चेंज कर लेती है इस प्रकार से, ऐसे जब अपना कोर्स चेंज कर लेती है इस प्रकार से, तो यू कैन कॉल इट, ये आपको यहाँ पे, और यहाँ डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है सर, यहाँ डिपोजिशन हो जाता है, तो इसको आप ऑक्सबो बोलते हो। ऑक्सबो, ऑक्स यानी बैल, और बो का मतलब हंच, जो बैल का वो हंच होता है ना, जिसको आप कुबड़ बोलते हो, उसी को आप ऑक्सबो बोलते हो, बैल के हंच के नुमा, इस प्रकार से आप देख रहे हो ना, तो दैट इज कॉल्ड आपका ऑक्सबो, दैट्स ऑल। ओके आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। आगे देखिए, ये लिखा, आगे क्या लिखा है, a large number of the peninsular river are seasonal। अब देखिए पेनिनसुलर रिवर पे आ गए हम, ठीक है, पेनिनसुलर रिवर पे आ गए। a large number of the peninsular river are seasonal as their flow is डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। तो जितनी भी आपकी पेनिनसुलर रिवर होती हैं, ये सर कैसी होती हैं, सीजनल होती हैं। इनके पास पानी पूरी सालों साल नहीं रहता है, इनके पास जो वाटर रहता है वो केवल सीजन पर आता है, यानी कि जब आपकी बारिश का मौसम लगेगा तभी आपकी बारिश आएगी, और इन्हीं को आप बोलते हो सीजनल रिवर, यू कैन कॉल इट सीजनल रिवर। बात आ रही समझ में, मैंने बता दिया। हमारा रिवर क्या बोला था, जल्दी से रिकॉल करो जितने बच्चे बैठे, पेरिनियल पार्ट बोलते हैं सर, बिकॉज दे आर पेरिनियल, दे हैव द वाटर एंटायर ईयर, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड पेरिनियल। अब ड्यूरिंग द डे सीजन even a large river have reduced flow of water in their channels। तो क्या होता है, वो बता रहा है सीजन के, ड्राई सीजन के दौरान, सूखा सीजन के दौरान क्या होता है, जो जितनी भी बड़ी रिवर है, चाहे गोदावरी हो, कावेरी हो, कृष्णा हो, आपकी बड़ी बड़ी रिवर के भी पानी कम हो जाते हैं, उनमें वाटर कम हो जाता है। अब ड्राई सीजन की बात है यार, अब देखो बारिश होगी तभी उसमें पानी आएगा, आपको मालूम है, तो इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। द पेनिनसुलर रिवर हैव शॉर्टर, द पेनिनसुलर रिवर हैव शॉर्टर सैलोअर कोर्स, शॉर्टर एंड सैलोअर कोर्स, यानी कि जो पेनिनसुलर रिवर होती है उनका शॉर्टर, छोटा रास्ता होता है, और कोर्स और शैलोअर मतलब कि उथला रास्ता रहता है, इतनी गहरी वैली नहीं बनाता है जैसे कि उसमें आपके हिमालय रिवर में बना रहा था। तो ये कंपैरिजन में आप लिख सकते हो डिफरेंट, ठीक है ना। तो इसमें शॉर्टर कोर्स होता है, बिकॉज आपको मालूम है कि आपकी जो रिवर है, देखो ये कहां गया, मैंने डिस्कस किया था ये वाला, यहां पर आप देख सकते हो कि अब ये यहां से बहकर आ रही है, इसका रास्ता इतना ही रहेगा, इसका रास्ता क्या रहेगा, इसका रास्ता इतना रहेगा, और इतना छोटा शॉर्टर कोर्स रहेगा, इसका लंबा रहता है, जो आपकी ये रिवर रहती है इसका रास्ता लंबा रहता है। तो इसको आप बोलते हो कि पेनिनसुलर रिवर का शॉर्टर कोर्स होता है, इस वाली रिवर का लॉन्गर कोर्स होता है, दैट्स ऑल। और शैलोअर वैली बनाती है ये वाली रिवर, ध्यान रखना, ये वाली रिवर जो आपकी होती है ये शैलो वैली बनाती है। शैलो वैली का मतलब क्या होता है सर, उथली वैली, यानी कि जैसे मान लो कि ये वाली रिवर गहरी वैली बनाई थी, और ये वाली थोड़ा सा इतनी बनाएंगे, जब आपको इतना दिखेगा बस इतना सा पोर्शन, इतनी वैली बनाएंगे इतनी, तो शैलोअर वैली होती है, दैट्स ऑल, खत्म। आगे चलते हैं हम जल्दी से, हाँ ये रहा, एज कंपेयर, आगे यही लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है, एज कंपेयर टू देयर हिमालयन क्या लिखा, काउंटर पार्ट्स, हाउएवर सम ऑफ देम ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड एंड फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सर इसका मतलब क्या है कि कुछ रिवर, लिखा है पेनिनसुलर रिवर की बात करें, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर स्टिक कंटिन्यूअसली विद द पेनिनसुलर रिवर, वी आर टॉकिंग अबाउट पेनिनसुलर रिवर। इसमें ये लिखा है कि कुछ पेनिनसुलर रिवर सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हैं
और वो वेस्ट में बह जाती हैं। सर इसका मतलब क्या है, इसको सर आप समझा दें। ठीक है, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, मैं बताता हूं आपको। देखो इंडिया का मैप मुझे देखना पड़ेगा, यहाँ पे कहाँ पे, ये रहा, देखो ये रहा, ये रहा। तो मैं बताऊं आपका ये है, ये रहा, ये है आपका, ये रहा सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल जो हाईलैंड का पार्ट है, यहां से कुछ रिवर निकलकर ऐसी गिर जाती हैं इस प्रकार से। देखो ये रिवर का, अरे बना हुआ है, ठीक है, यहाँ तो ऑलरेडी बनी हुई है, देखो यहाँ पे बनी हुई है, क्या बनी हुई है, यहाँ पे ये दिख रहा है ना आपको, ये सॉरी, ये जो रास्ता दिख रहा है ना आपको, अरे यार ये क्या ही हो रहा है, देखो यहाँ पे ये जो आपका है सेंट्रल हाईलैंड है, और यहाँ पे जो रिवर का रास्ता दिख रहा है, ये नर्मदा रिवर का, देखो ये अरेबियन सी में गिर रही है, ये तापी रिवर है, ये भी अरेबियन सी में गिर रही है। तो ये सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है कि सेंट्रल हाईलैंड से जो वो लाइन लिखी ना, कुछ रिवर यहाँ से सेंट्रल हाईलैंड से निकलकर वेस्ट में बहती है। तो ईस्ट इंडिया का ये वेस्ट वाला पार्ट है, पता है ना, ये तो मालूम होगा यार, ये वेस्ट है और ये ईस्ट वाला पार्ट है। तो वेस्ट वाले पोर्शन में और कुछ रिवर निकलकर यहाँ पे देखो कितनी सारी रिवर आपकी ये जा रही हैं, ठीक है, ये जा रही हैं, आपकी महानदी है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लिखा हुआ है आपकी गोदावरी, कावेरी, कृष्णा सब वगैरह, ठीक है। तो आगे चलते हैं, चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं हमारी बात को, ये रहा। अब पढ़ते हैं हिमालयन रिवर्स। किसके बारे में पढ़ते हैं हम, हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और हिमालयन रिवर के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले मुझे बताओ, इतनी सी बात सबको क्लियर हुई, इतनी सी बात सबको क्लियर हुई, ठीक है। तो आप मुझे 2 मिनट दीजिए, जब तक आप इसको देखिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, हम हिमालय रिवर को स्टार्ट करते हैं। मैंने जस्ट ये चेक किया था कि ड्यूरेशन ज्यादा तो नहीं हो गया। देखो क्या है यार, मैं इतने स्पीड में और आपको इतना क्लैरिटी से समझा रहा हूं, तो थोड़ा सा अगर टाइम लगता है तो डोंट वरी एट ऑल, ओके। तो आपको ये सीखना है, क्योंकि देखो यार कुछ अच्छा सीख के चले गए तो आपको हमेशा लर्न रहने वाला है। अगर मान लो किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो तो वही वो लाइन उठा के देख लेगा, वो पूछ लेगा कि जो रिवर के पार्ट होते हैं कितने कोर्स होते हैं, अपर, मिडिल और लोअर। तो मिडिल और लोअर में मियांडर कहाँ बनते हैं, तो आप बोलोगे मिडिल और लोअर में। ऑक्सबो कहाँ बनता है, मिडिल और लोअर में। एक वर्ड और था वहां पे, डेल्टा और बता रहा था, तो मैंने डेल्टा नहीं बताया, इसको देख लेते हैं। यहां पे जो डेल्टा रीजन होता है, ये आप देख रहे हैं ना किस प्रकार से रिवर इतनी सारी चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये आप देख रहे हो इस प्रकार से, देखो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है रिवर, क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ये क्या होता है, ये आपके दिख रहा है ना, ये वही लोअर कोर्स में होता है। ये क्या होता है, मान लो ये पूरी रिवर है, ये आपकी हिमालय से ऐसी आ रही है, ऐसी ऐसी, और लास्ट में जब बुढ़ी हो गई तो ऐसी हो जाती है, ऐसी, बस खत्म, दैट्स ऑल। इसी को डेल्टा बोलते हो। क्या होता है जो ये सर बीच में क्या है, ये क्या है बताता हूं। ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये आपका क्या है, ये पूरा आपका सैंड एंड सिल्ट है, जो अपने साथ लाई थी ना। मैंने बताया था कि अपर वाले रीजन में, इस वाले कोर्स से सैंड एंड सिल्ट लाती है। कहां से, देखो यहाँ पे छोटा करता हूं इसको, तब अच्छा बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे इस वाले रीजन से इरोजन करके सैंड एंड सिल्ट वगैरह लाती है, तो यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है। क्या डिपॉजिट कर देती है, वो इस वाले रीजन में डिपॉजिट कर देती है, इस वाले रीजन में, इस वाले लास्ट वाले रीजन में, यहाँ पर। तो ये वही रीजन है, वो यहीं पे डेल्टा बनेंगे। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि डेल्टा कहाँ पे बनेंगे, तो यू हैव टू जस्ट गिव मी द आंसर, नॉट मी, whoever you want to ask by the person, you have to just give him the answer that लास्ट फाइनल स्टेज में लोअर कोर्स में आपके डेल्टा बनते हैं, जहां पर रिवर बिल्कुल बुढ़ी हो जाती है और आपका पूरी तरीके से रिवर खत्म होती है। ये रिवर का माउथ भी कहते हैं, दैट्स ऑल, खत्म, माउथ भी बोलते हैं, मैंने ये भी बोल दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं, और हम आ जाते हैं किस रिवर, हिमालय रिवर सिस्टम पे थे, ठीक है। तो हिमालय रिवर ये आ गया, हिमालय रिवर पे। चलिए तो हिमालय रिवर के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद हिमालय रिवर। तो हिमालय रिवर के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए अभी हमने ओवरऑल बातें की थी हिमालय पेनिनसुला की, वो फीचर्स देख रहे थे, कंपैरिजन देख रहे थे। नाउ वी विल सी द टू मेजर इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द हिमालय, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो यहां पे हम देखने वाले हैं, चलिए, द मेजर हिमालय रिवर आर इंडस एंड गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। लीजिए 3 रिवर आ गई, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। याद रखना, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। रिपीट करो मेरे साथ, जल्दी से रिपीट करो, यू हैव टू जस्ट रिपीट अगेन एंड अगेन दैट वी आर स्टडीइंग विद द हिमालय रिवर। हिमालय रिवर आर द रिवर दैट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय, दे आर पेरिनियल। बार-बार रिपीट करना, अपने मुंह में बार-बार रिपीट करो, बार-बार रिपीट करो, लर्न हो जाएगा, दोबारा नोट खोलने की जरूरत भी नहीं है यार, दैट्स ऑल, खत्म। तो हिमालय रिवर में कौन-कौन सी रिवर है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इंडस है, दीज आर द 3 रिवर। ओके सर, आगे क्या है, These rivers are long and are joined by many large and important tributaries। अब ये रिवर बहुत लंबी होती हैं, बिल्कुल कहाँ से कितनी लंबी जर्नी होती है, ये बहुत लंबी होती हैं और अपनी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा ज्वाइन कर ली जाती हैं बाद में। बहुत सारी इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। A river long along with its tributaries many called river system। उसी को फिर रिवर सिस्टम बोलते हैं। जब आप पूरा सिस्टम बनाता है, रिवर जा रही है, मान लो ये रिवर आपकी चली जा रही है और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज वगैरह
ये जो हमने रिवर बेसिन पढ़ा था ना, तो वो रिवर का सिस्टम हो गया कि भाई अपना सिस्टम है, अपने भाई का सिस्टम है, तो इसको रिवर सिस्टम बोलते हैं। गंगा का सिस्टम अलग है, इंडस का सिस्टम अलग है, और आपका ब्रह्मपुत्र का सिस्टम अलग है। दैट्स ऑल। बात आ गई समझ में? अब पढ़ते हैं, अब आ जाओ हम पढ़ते हैं हमारी द इंडस रिवर के बारे में। प्यारी सी रिवर इंडस के बारे में, बहुत प्यारी रिवर है। अब पूछोगे सर कितनी प्यारी है, ये बताऊंगा। चलो देखो कहां पे है, मैं बताता हूं। देखो ये जो मैंने ये खोला था ना, इसमें मैं बताने वाला हूं। ये आपको दिख रहा है ना इंडस रिवर का, ये पूरा बना हुआ है, ये आपका एरिया, ये पूरा, तो इसके बारे में पूरा बताने वाला हूं। इसको एक एक लाइन टू लाइन सामने समझाऊंगा, ध्यान से देखना, ठीक है? चलो लाइन टू लाइन देखेंगे हम लोग बहुत अच्छे से, एक एक वर्ड को हम अच्छे से देखेंगे। चलिए सर चलते हैं। लिखा है द रिवर इंडस राइजेस इन तिब्बत। सबसे पहले तिब्बत जो एरिया है आपका, जो आजकल चाइना के अंडर में है, नो प्रॉब्लम, तिब्बत वाले रीजन से नियर लेक मानसरोवर, वहां से ये तिब्बत रिवर आपकी निकलती है। फ्लोइंग वेस्ट इट इंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब इसको मैं पॉइंट को क्लियर करता हूं, एक एक पॉइंट को देखो, एक एक पॉइंट को। ये रहा आपके सामने, ठीक है? ये रहा आपके सामने रिवर, ठीक है सर? इसमें कहां से क्या है सर? देखिए उसने बताया कि ये रहा तिब्बत वाला रीजन। देखो लिखा है ना तिब्बत चाइना, चाइना तिब्बत, तो चाइना ने कंट्रोल करें, लेकिन तिब्बत कहेंगे। यहाँ पे मानसरोवर लेक है आपकी, क्या है लिख लो सब लोग, यहाँ पे मानसरोवर लेक है। मानसरोवर लेक के पास से ही आपकी ये निकली हुई है आपकी, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस। तो आपकी ये इंडस आपकी ये गई, देखो ये गई, ये गई, ये गई, ये रही, और इस प्रकार से पूरे नीचे, ठीक है? अब ध्यान से देखना, मैंने बना दिया पूरा रीजन। अब इसी रीजन में डिस्कस करने वाला हूं जितनी भी बातें हमारी, ओके? ठीक है। क्या लिखा हुआ था उसमें? ये लिखा हुआ था कि आपका जो रिवर है, रिवर इंडस के, इंडस रिवर राइजेस तिब्बत नियर लेक मानसरोवर, ये क्लियर हो गया। फ्लोइंग वेस्ट में फ्लो होती है, इट एंटर इंडिया इन लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो क्या कह रहा है कि आपकी जो तिब्बत रिवर है लद्दाख वाले रीजन में यहां से एंटर करती है। देखिए यहां से आपके इंडिया में कहां से एंटर करती है आपसे पूछा जाएगा, तो इंडिया में एंटर करती है आपका ये लद्दाख वाला रीजन है ना, लद्दाख। अब जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों अलग हो चुका है, ठीक है ना? तो लद्दाख वाले रीजन से ये एंटर कर जाती है इंडिया में। और वेस्ट, ये इंडिया का ईस्ट मैंने बताया था, इस साइड ईस्ट और इस साइड वेस्ट है। तो इंडिया के किस प्रकार से वेस्ट में ये रिवर, देखो यहाँ पे आ रही है, तो किस प्रकार से इंडिया के वेस्ट में ये रिवर आ रही है, इसलिए इसको बोला गया है कि ये लद्दाख के रीजन से, सॉरी ये तो रिवर हमारी गायब ही हो गई। देखो यहाँ पे ये है ना हमारी रिवर, ये मैं बता देता हूं, ध्यान से आप लोग नोट आउट कर लेना, ठीक है? ये तो डेल्टा बनता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये है आपकी इंडस रिवर। किस प्रकार से आपकी इंडस रिवर आपके मानसरोवर के नियर निकलती है तिब्बत के, एंटर करती है इंडिया से लद्दाख वाले रीजन से। कहां से? लद्दाख वाले रीजन से हमारे इंडिया में एंटर कर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है जल्दी से। बिल्कुल लाइन टू लाइन मैंने बदलता कि सामने मैप रख के सब देख लेंगे, खत्म। दैट ऑल। इट फॉर्म्स अ पिक्चर्स्क जॉर्ज इन दिस पार्ट, और इसी पार्ट में बहुत प्यारे जॉर्ज। अब तो क्लियर है ना सबको? कोई ऐसा है तो नहीं कि सर नहीं जॉर्ज हमें क्लियर नहीं हुआ, ठीक है? जिसको क्लियर नहीं तो पीछे आके वीडियो को रिपीट करके देख ले, नो प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे इसी रीजन में जब ये एंटर करती है, तो इस रीजन में आपका जॉर्ज बनाती है, इस वाले रीजन में यहाँ पे आपके जॉर्ज क्रिएट करती है, बिकॉज यहाँ पे हिमालय वाले रीजन है, लॉफ्टी हिमालयाज है, यहाँ पे बड़े प्यार से जॉर्ज बनाती है। आइशिप वैली के डीप डीप वैली जो होती है, पहले वैली बनती है, फिर जॉर्ज बनता है, फिर कैनियन बनता है, तो आपका जॉर्ज बनाती है इंडस रिवर। दैट्स ऑल। आगे चलते हैं, आगे आपका लिखा हुआ है, हाँ आगे आपका पोर्शन पे लो, ये फिर आपकी चली गई, वो फिर नाराज हुई तिब्बत वाली रिवर, ठीक है? चलो देखो फिर से बनाते हैं, ये रही आपकी रिवर तिब्बत, ठीक है? तो ये इसको नाराज नहीं करना है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? चलो चलो आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है? अगला जो पार्ट में अगला आपका लिखा है, ठीक है? अगले पार्ट में लिखा है सेवरल ट्रिब्यूटरीज द जास्कर, इस पे टिक लगाएं, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे टिक लगाएं। मैं दूसरे मार्कल से टिक करता हूं। इसमें लिखा है इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, जास्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा। जास्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा, ये क्या है? ट्रिब्यूटरीज है आपकी इस रिवर की। तो ये सर यहाँ तो दिख नहीं रही है हमको, तो मैं बता दूं, देखो यहाँ पे आपको शो नहीं किया गया है। कैसे? यहाँ से जैसे मान लो ये रिवर जास्कर आ सकती है, यहाँ पे श्योक है, ये नुब्रा है, ये हुंजा है, यहाँ पे जास्कर इस वाले रीजन में हो सकती है, इस प्रकार से। तो ये आपकी ट्रिब्यूटरीज है, रिवर तिब्बत में मिलती है, सॉरी रिवर इंडस में मिलती है। मैं अगेन रिपीट करता हूं कि जास्कर, नुब्रा, हुंजा, श्योक, ये चारों ट्रिब्यूटरी आपकी किसकी है? इंडस की। दैट्स ऑल। इसको याद रखना, मैंने टिक लगा दिया है इंडस रिवर के बारे में लिखने के लिए। आगे आगे क्या है? ज्वाइन इट इन द कश्मीर रीजन, और ये सब किसने? कश्मीर रीजन में मिलती है। अभी देखो मैंने कश्मीर रीजन में ही बनाया था, देखो अगर ध्यान हो तो 1 2 3 मैंने कश्मीर रीजन में बनाया है। सर ये तो क्या होगा, ये तो पूरे उस रीजन में बनी हुई लद्दाख, तो यहाँ पे नीचे का कश्मीर रीजन लग जाता है ना, तो उस वाले रीजन से मिलती है, आगे पीछे हो जाता है, नो प्रॉब्लम, ठीक? तो कश्मीर रीजन में इनको ज्वाइन करती है। कहाँ ज्वाइन करती है? सॉरी कश्मीर रीजन में, ठीक है? तो कश्मीर रीजन में आपको ज्वाइन करती हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है?
आगे लिखा हुआ है द इंडस फ्लो थ्रू बाल्टिस्तान एंड गिलगिट, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे टिक लगाओ, इस पे टिक लगाओ जल्दी से। बाल्टिस्तान एंड गिलगिट रीजन है, मैं बताता हूं कहां पे, इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन एट अटॉक, ठीक है। तो यहां से आपके इस माउंटेन से रीजन, बाल्टिस्तान और गिलगिट वाले रीजन से इंडस रिवर आपकी इंटर कर जाती है, फिर इस रीजन से पाकिस्तान में इंटर करेगी। ये वाला रीजन, जो ये रीजन दिख रहा है ना आपको, इसको आपका गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका गिलगिट और बाल्टिस्तान, फिर वो गायब हो गई, ठीक है, वो फिर से गायब कर दी हमने। तो गिलगिट और बाल्टिस्तान वाला रीजन आपका कहलाता है ये वाला, ओके। तो इसको आप गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन आप इसको कहोगे। बोलो हाँ, समझ में आ गया। चलते हैं आगे, आगे पढ़ते हैं। क्या हमारी प्यारी सी लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, द सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब एंड द झेलम ज्वाइन टुगेदर टू इंटर द इंडस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान। और क्या लिखा हुआ है, ज्वाइन टुगेदर टू इंटर द इंडस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान। तो ये तीनों रिवर कौन कौन से, ये तीनों नहीं, कितनी रिवर बोली मैंने, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ठीक है। ये मिठानकोट में जाके मिलती हैं हमारी इंडस से। कहाँ है सर, जल्दी से हमें बता दो, हम लोगों को रहा नहीं जा रहा, बहुत मजा आ रहा है इसमें। बिल्कुल देखिए, ये बनी हुई है आपकी, ये जो रिवर आपकी बनी हुई है ना, इस प्रकार से, ये आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे, ये जो रिवर बनी हुई है ना, इस प्रकार से, ये ठीक है। तो ये जो आपकी रिवर क्रिएट है, ये जो जहां पे मिल रही है, इस वाले जो मिलने को, जो ये सब रिवर मिलकर आपकी झेलम, चिनाब, सतलुज, रावी, ब्यास, ये रिवर जितनी भी आपकी मर्ज होके आ रही हैं, इस प्रकार से ये जो भी आपकी रिवर यहाँ से ऐसी मर्ज होके आ रही हैं, ये सब रिवर आकर आपकी मिल जाती है मिठानकोट। ये वाला रीजन पाकिस्तान में मिठानकोट है, ठीक है। इस रीजन में आपकी रिवर मिल जाती है मिठानकोट। तो मिठानकोट पाकिस्तान वाले रीजन में आपकी मिल जाती हैं ये सब रिवर आपके एक साथ मिलकर। बात आई समझ में? तो क्या हुआ, मैंने इंडस की बात कर रहा हूँ, सतलुज, झेलम, रावी, ब्यास, चिनाब, ये सब आपके किस रीजन में मिल जाती है, इस वाले रीजन में। अब आगे बात कर लेते हैं जल्दी से। आगे क्या लिखा हुआ, अरे आगे कहाँ जा रहे हैं, वहीं पे तो थे अभी हम, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड्स इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी। खत्म, बस इतना याद रखना है। देखो मैंने फाइनली बताया था कि अरेबियन सी में जाके इंडस गिर जाती है, साउथवर्ड जब जाती है, ईस्ट ऑफ कराची, उसी रीजन में आपका कराची लोकेट करो जाके, पाकिस्तान में कराची वाले रीजन में, वहां पे आपकी इंडस अरेबियन सी में गिर जाती है, ठीक है। द इंडस प्लेन हैज अ वेरी जेंटल स्लोप। जेंटल स्लोप का सर मतलब क्या है, सुनो जल्दी से। दो स्लोप होते हैं, स्टीप एक जेंटल, जल्दी से लिख लो, नोट आउट करो। स्टीप का मतलब होता है ऐसा स्लोप, बिल्कुल ऐसा एरिया जिसमें बहुत ज्यादा स्लोपी हो, एकदम ढलान वाला एरिया, जिससे आपको मैं यहां से कुदाऊंगा तो आप सीधे चले जाओगे। और जेंटल का मतलब सीधा, ऐसा। तो इंडस का जो एरिया होता है वो जेंटल स्लोप का होता है, विद अ टोटल लेंथ ऑफ, इस पे टिक लगाओ प्लीज, 2900 किलोमीटर। द इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, द इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है। देखो अब इसमें मैं बता देता हूं जी, आपका ये रिवर ऐसी आती है साउथवर्ड, देखो नीचे आ रही ईस्ट ऑफ कराची, यहाँ पे कराची वाला रीजन है, उसके ईस्ट वाले पोर्शन में, इस रीजन में, और यहाँ पे देखो ये आपका अरेबियन सी पूरा लग जाता है, तो यहाँ अरेबियन सी में गिर जाती है, ओके। तो इसका ये इसकी बात की थी हमने। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है, ये रहा, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में से सबसे बड़ी नदियों में से एक है। मैंने ये नहीं बोला कि सबसे बड़ी नदी है, बड़ी नदियों में से एक है, ये बोला है, ध्यान रखना। अ लिटिल ओवर अ थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया एंड इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो आपका थर्ड, तीसरा भाग है इंडिया में लोकेटेड है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एंड द ईस्ट इन द पाकिस्तान। तो इस पे टिक लगा लें कि ये वाला जो रीजन है, इतने रीजन में हमारी जो इसका स्टेट का फैला हुआ है, जो रिवर है हमारी, इतनी स्टेटों में फैला हुआ है, इस वाली स्टेटों में, कि इसका पूरा चैनल इसमें फैला हुआ है। अब इसमें बहुत प्यारी बात बताई गई, डू यू नो पे, जल्दी देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी 1960। सर ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरीड बाय इंडस रिवर सिस्टम। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन इन द पंजाब, हरियाणा एंड साउथर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान। देखो इसको मैं बताता हूँ, 1960 में एक ट्रीटी हुई थी, आपको मालूम हमारा भारत महान है, मैं बताता हूँ कैसे महान है, अभी भारत माता की जय बोलेंगे, ठीक है। कैसे ये हुआ, 1960 में जब ट्रीटी हुई, तो आपको मालूम कि हमारे रीजन से, आपको मालूम सबसे ज्यादा इंडस रिवर निकल के जाती है। देखो अगर हम चाहें तो पाकिस्तान वालों को यहाँ पे पानी प्रोवाइड न करने दें, अगर हम लोग चाहें, और पाकिस्तान वाले बेचारे पानी के बिना रह जाएंगे। ये आपके जो रीजन आपको दिख रहा है, इस वाले रीजन में आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो वाटर है यहाँ से हमारी रिवर निकल रही है, और इन 1960 में हम लोगों ने ट्रीटी की थी कि यार पाकिस्तान को भी पानी देते हैं, तो ऊपर की इंडस, झेलम, चिनाब, ऊपर की 3 रिवर का 20% वाटर का बस हम यूज करते हैं, पूरा वाटर पाकिस्तान को देते हैं, और नीचे की 3 रिवर इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, इनका हम यूज करते हैं। आपकी बुक में ये पूरा नहीं बताया गया, बस इतना बताया गया 1960 में
ट्रीटी हुई थी। अब मैं बता रहा हूँ कि इंडस, झेलम और चिनाब, ये तीनों रिवर का पानी का यूज पाकिस्तान 20% करता है। अब हम चाहते हैं रोक लेते। इसी प्रकार से हमारा भारत महान है। अब बोलो भारत माता की जय। समझ में आ गया? क्योंकि हम लोगों ने कैसे देखा किस प्रकार से हम पाकिस्तान पर रहम कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए पानी छोड़ देते हैं। ओके, तो ये रहा आगे। अब आएगा द गंगा रिवर सिस्टम, दैट्स ऑल। अब हम आगे पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम। आज हमने बहुत प्यारे से हिमालय रिवर की एक रिवर कंप्लीट कर ली जिसका नाम है इंडस। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही प्यारे वेब के साथ, वीडियो के साथ। और आप जुड़े रहें इसी प्रकार से। अगर अच्छा लगा हो प्लीज, जितने भी 9 क्लास के बच्चे हो या जो भी कोई हो, कमेंट करके जरूर जाना कैसा लगा, मुझे कमेंट में बताना। और उससे क्या होता है, मुझे और मजा आएगा पढ़ाने में। ठीक है, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश का वेट ना करें, मैं जल्दी से इंग्लिश लाऊंगा। डोंट वरी एट ऑल। जब तक के लिए टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।